आभर प्रांत के महान प्रबल प्रतापी सम्राट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जहां हम जन्मभूमि पर गोगा जी के जाते हैं, वो गोगा जी महाराज की जन्मभूमि तो है, लेकिन इनका वंश, इनका परिवार इस राजस्थान के चैर ददरेवा का निवासी नहीं। भारत भूमि में हरियाणा प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में एक राज्य है जिस राज्य का नाम सांभर है, और इस सांभर राज्य के एक राजा हुए हैं जिनका नाम गंगाधर राव हुआ। महाराज गंगाधर राव एक दिन शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में गए हैं, और शिकार खेलते खेलते राजा गंगाधर राव, ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों, जब घनघोर जंगल में पहुंचे हैं तो राजा को एक हिरन नजर आया। राजा ने हिरन को देखा और शिकार के लिए तेज चलने वाले अपने अश्व को उस हिरन के पीछे दौड़ा दिया। हिरन भी राजा की मानसिक भावनाओं को समझ चुका है और अपने प्राणों की रक्षा के लिए तेज गति से दौड़ने लगा। जंगल घनघोर है, राजा हिरन का पीछा करते हुए अपने सैनिक, सिपाही, हवलदार, पहरेदारों को पीछे छोड़ दिया। आगे देखा कि उस जंगल में वह हिरन तो अलोप हो गया है। राजा अकेले ही उस जंगल में खड़े हैं। तेज गति से चलने के कारण हिरन जो है वो प्यास से व्याकुल होने लगे। महाराज गंगाधर राव ने विचार किया, आगे बढ़े हैं तो एक सरोवर नजर आया, और जब सरोवर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया है, महाराज गंगाधर राव ने देखा, जब सरोवर की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं तो देखा क्या है कि सरोवर के किनारे एक 4 चतुरंगी सहेलियां खड़ी हैं। महाराज गंगाधर राव ने जब उन स्त्रियों को देखा, विचार करने लगे ये स्त्रियां कौन हैं, और ये जंगल घनघोर है, इस जंगल में ये अकेली कैसे आई हैं। ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों, मैंने आपको पहले दिन ही पहले से अवगत करा दूं कि राम कथा हमें मर्यादा सिखाती है, कहर कथा हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, गीता हमें ज्ञान की प्राप्ति कराता है, लेकिन श्री शिव गोरक्ष कथा कलयुग का वह सत्य है। श्री शिव गोरक्ष कथा कलयुग का वह सत्य है जो कथा को श्रवण करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती। दूसरी प्रमाणिकता के तौर पर गोरक्षनाथ भगवान नहीं है, गोरक्षनाथ स्वयं ईश्वर है। निर्विकारम नयामया ज्योत रूपम ओमकारम अलख निरंजन। जो ओमकार है, सूक्ष्म स्वरूप है, ज्योत रूप है, साकार निराकार से साकार रूप में इस भूतल पर स्वरूप धारण किया, वह इस भूतल के गोरक्ष है। ध्यान रहे, आज बाबा गोरखनाथ, आज राजा गंगाधर राव जब आगे को बढ़े, सामने चतुरंगी सहेलियों को सरोवर पर देखा। सहेलियों को देखकर कहने लगे, कौन हो और क्या कारण है जो तुम अकेली इस भूतल पर खड़ी। पूछने लगे हैं महाराज गंगाधर, हे राजा, आज उसी समय कहने लगे हैं, चतुरंगी सहेलियों को राजा ने जैसे ही देखा, चतुरंगी सहेलियों को जैसे ही राजा गंगाधर राव ने देखा,
कहने लगे हैं कारण क्या है, कौन हो तुम इस भूतल में कैसे आए। ध्यान रहे, सबसे छोटी स्त्री जिनका नाम उर्वशी है आगे बढ़ी और कहने लगी है राजन मैं इस लोक की रहने वाली नहीं, मतलब हाँ मेरा इस लोक में मैं रहने वाली नहीं हूं। आज समझाने लगी है मैं इंद्र की अप्सरा हूं और हमारे साथ में जो हमारी चतुरंगी सहेलियां हैं ये मेनका, रंभा, तिलोत्तमा और मेरा नाम उर्वशी है। जल विहार और जल कीला के लिए मैं इस भूतल पर आई। राजा गंगाधर राव ने जब उर्वशी को देखा, प्रमाण है जब उर्वशी को राजा गंगाधर राव ने देखा है, महाराज गंगाधर राव उर्वशी को देखकर मंत्रमुग्ध हो। आज राजा गंगाधर राव उर्वशी से कहने लगे कि हे उर्वशी, अगर तुम इंद्र के लोक से इस भूतल पर आई हो तो मेरा निवेदन यह है कि मैं इस भूतल का बादशाह हूं, राजा हूं और तुम मेरे राज्य की शोभा हो और तुम मेरे राज्य की पटरानी बन जाओ। उर्वशी कहने लगी महाराज एक निश्चित है, आपकी बात सच है, लेकिन मैं इंद्र की अप्सरा हूं और इंद्र के बगैर इजाजत के ना तो मैं कहीं आ सकती हूं और ना ही मैं कहीं जा सकती हूं, क्योंकि मैं अप्सरा इंद्र की। ध्यान रहे, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है कि इंद्र के बगैर इजाजत के न तो मैं कहीं आ सकती हूं न ही मैं कहीं जा सकती हूं, सबसे छोटी स्त्री उर्वशी की बात को सुनकर राजा गंगाधर राव कहने लगे हैं उर्वशी, आज तक मैंने जो मन में संकल्प किया है ना, इसलिए मेरे ये कार्य बाध न हो। कोई ऐसी युक्ति जरूर होगी जिससे हम तुम्हारे साथ में विवाह कर सके या तुम्हें इस भूतल पर रख सके। उर्वशी कहने लगी एक उपाय है, अगर तुम महाराज इंद्र से हमें दान में मांगो। उपाय है, अगर तुम महाराज इंद्र से हमें दान में मांग लो तो। ध्यान रहे, जैसे ही इतनी बात कही है कि महाराज इंद्र से तुम हमें दान में मांग लो, आज उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा इस भूतल से महाराज गंगाधर राव को अपने रथ में बिठाकर इंद्र के लोक, इंद्र की नगरी अमरावती में ले गए। और जब राजा गंगाधर राव इंद्र की सभा में पहुंचे हैं, बहुत सुंदर राज्य है, इंद्र की सभा लगी है, 33 कोट देवता अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। महाराज गंगाधर राव ने देखा कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस स्थान पर कहीं कोई जगह हो। सभी देवतागण अपनी अपनी जगह पर बैठे, सभी देवतागण अपने अपने स्थान पर बैठे। राजा गंगाधर राव को बैठने का कोई उचित स्थान नहीं नजर आया। महाराज गंगाधर राव ने आज जब कोई स्थान नहीं देखा है तो देखा क्या है, जिस जगह साज बजाने वाले बैठे उस स्थान पर, एक स्थान पर तबला रखा है, लेकिन तबला वादक राजा गंगाधर राव उसी स्थान पर जाकर बैठे। और जब तबला वादक के स्थान पर जाकर राजा गंगाधर राव बैठ गए, उर्वशी
रंभा मेनका तिलोत्तमा उर्वशी रंभा मेनका तिलोत्तमा 16 श्रृंगार करके आज इंद्र की सभा में और कहते ही इंद्र की सभा में आई है 16 श्रृंगार करने के बाद में बड़ी सुंदरता है। उर्वशी और रंभा को जब देखा, आज महाराज गंगाधर राव ने जीवन में कभी तबला वादन नहीं किया, लेकिन जैसे ही समागम को देखा है, इंद्र की सभा लगी है, 33 कोटि देवता विराजमान हैं, महाराज इंद्र अपने आसन पर आरूढ़ हैं, बैठे हैं, श्रृंगार साज सजने लगाए हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। महाराज गंगाधर राव ने जब ऐसा कौतुक देखा, ऐसी सुंदरता देखी, बहुत सुंदर समागम है, देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। देवताओं का लोक है, मानव के रूप में स्वयं अकेले एक राजा गंगाधर राव बैठे हैं,